दोस्तों, हाल ही में आदिवासी समुदाय से आने वाली और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलवाता है और इस शपथ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड नाउ यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। आज की वीडियो हम जानेंगे राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए 10 काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और 10 जानकारियों के बारे में। हो सकता है कि आपको इन इन्फॉर्मेशन के बारे में पता ना हो। सो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई महामहिम राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाते हैं। और संविधान इस बात का प्रावधान करता है कि अगर सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कारणवश उपस्थित नहीं और वो शपथ नहीं दिलवा सकते तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पैनल में से जो सबसे सीनियर जज होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाई जाती है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई, वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, इसके अलावा प्रधानमंत्री और दोनों ही सदन के सांसद और मंत्रिपरिषद और सभी सांसदों के बीच शपथ ग्रहण समारोह और प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद के समेत सारे के सारे सांसद केंद्रीय कक्ष में यानी संसद के सेंट्रल हॉल में उपस्थित रहते हैं और इन सभी की प्रेजेंस में शपथ ग्रहण समारोह किया जाता है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया था कि राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूर्व राष्ट्रपति यानी जिनका कार्यकाल फिलहाल में ही खत्म हुआ है वो भी मौजूद रहते हैं। तो दोनों ही पूर्व राष्ट्रपति और होने वाले राष्ट्रपति यानी जब सेंट्रल हॉल में वो एंटर करते हैं तो उस वक्त जिन राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ है वो उस वक्त तक राष्ट्रपति रहते हैं और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद होते हैं। दोनों के लिए अलग अलग चेयर्स, दोनों के लिए अलग कुर्सियां लगी होती हैं और हालांकि प्रोग्राम शुरू होने तक भी जिन राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला है उस दिन तक भी वही राष्ट्रपति रहते हैं और शपथ लेने के बाद कुर्सी बदल दी जाती है यानी राष्ट्रपति की कुर्सी पर जिन राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाता है वो हट जाते हैं और शपथ लेने के बाद मौजूदा राष्ट्रपति उस कुर्सी पर, उस सीट पर बैठ जाती हैं। तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संसद के केंद्रीय कक्ष यानी सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाता है और इस पर जैसे कि हमने बात करी कि सभी सांसद, प्रधानमंत्री और मंत्री, पूरी मंत्रिपरिषद मौजूद रहती है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के समय। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होती है और इसका समापन भी राष्ट्रगान के माध्यम से ही किया जाता है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रगान गाया जाता है। इसकी शुरुआत राष्ट्रगान से ही होती है और शपथ ग्रहण समारोह के अंत में भी राष्ट्रगान गाया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 यानी अनुच्छेद 60 में प्रावधान किया गया है कि भारत के सीजेआई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। और इसके अलावा अनुच्छेद 324 यानी आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग को इस बात की जिम्मेदारी सौंपता है कि वो राष्ट्रपति चुनाव सफलतापूर्वक करवाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और प्रेसिडेंट इलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग के अधीन होती है। चुनाव आयोग ही राष्ट्रपति चुनाव को संपन्न करवाता है, उसका निरीक्षण और उसकी सारी जिम्मेदारियां, ये सारा काम और राष्ट्रपति चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाना, ये सभी काम भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले रिटायर होने वाले राष्ट्रपति का एक विदाई समारोह आयोजन किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय स्तर के मंत्री मौजूद रहते हैं जो कि राष्ट्रपति को विदाई समारोह में उनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। भारत की राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ में किन वर्ड्स और किन सेंटेंसेस के साथ शपथ लेती हैं, आइए उसका भी मतलब समझते हैं। भारतीय राष्ट्रपति शपथ में जिन वाक्य और जिन लाइन्स को बोलती हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इसमें भारत की संविधान की रक्षा करना, देश की जनता की सेवा और कल्याण करना और उसके साथ साथ भारतीय संविधान की रक्षा करना, ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस और ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस शपथ में शामिल है वो है कि भारतीय विधि और संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, इन तीनों वर्ड्स का मतलब भी वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा है वो है परिरक्षण यानी कि हर तरह से रक्षा करना, यानी संविधान की हर तरीके से रक्षा निर्वाचित राष्ट्रपति करेंगे, वो इस बात की शपथ लेते हैं। संरक्षण इसका मतलब होता है कि देखरेख करना और निगरानी करना और प्रतिरक्षण इसका सीधा मतलब है कि शत्रुओं से और रोगों से देश के कानून की और विधि विधान की रक्षा करना। तो एक राष्ट्रपति के ऊपर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो संविधान के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जनता का कल्याण और जनता की सेवा वो करेंगे या फिर करेंगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और सबसे ज़रूरी बात जो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद अपना सबसे पहला क्या काम करते हैं या फिर करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम सभी को पता होना चाहिए कि कोई भी राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद सबसे पहला कौन सा काम करते हैं या फिर करती हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद ही सेंट्रल हॉल से ही राष्ट्रपति जी से इस बात की परमिशन मांगी जाती है
कि उनके पद ग्रहण की उद्घोषणा, यानी कि पद उन्होंने जो ग्रहण किया है उसकी घोषणा की जाए, यानी प्रेसिडेंट से यानी राष्ट्रपति से इस बात की परमिशन मांगी जाती है कि उन्होंने जो पद ग्रहण किया है, राष्ट्रपति पद उन्होंने जो ग्रहण किया है उसकी घोषणा देश भर में कर दी जाए। और उसके अलावा सेना की मुख्य एजेंसियों को और राज्य की सरकारों को और उसके साथ साथ केंद्र शासित राज्यों के जो भी प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, और इसके अलावा और इसके साथ साथ सभी मंत्रालयों और विभागों को इस बात की सूचना दी जाए कि राष्ट्रपति ने अपना पद ग्रहण कर लिया है। आज से ये नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में होंगे। जब राष्ट्रपति से इस बात की परमिशन मांगी जाती है और वो इस बात की परमिशन दे देती हैं, तो सबसे पहला काम राष्ट्रपति जो करते हैं या फिर करती हैं वो ये है कि अपने पद ग्रहण की सूचना सभी मंत्रालयों, सभी विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को और सभी मुख्य एजेंसीज को इस बात की सूचना दी जाती है कि राष्ट्रपति जी ने अपना पद ग्रहण कर लिया है। और उनकी परमिशन देती ही उनके पद ग्रहण की सूचना इन सभी ऑफिस में, इन सभी कार्यालयों में दे दी जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थे 10 इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस राष्ट्रपति जी के शपथ के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोज़ अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशंस तुरंत आपको मिल जाएँ और एक भी वीडियो मिस ना हो पाए।